तो दोस्तों 2026 अप्रैल से बैंक जो है कुछ नया नियम लागू किया है। तो उनमें से कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है और उनमें से कुछ ऐसे भी नियम है जो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वो क्या क्या नियम लागू किया है, पहले क्या नियम था और अब क्या बदलाव लाया है, चलिए हम आगे इस पर हम बात करते हैं। पहला नियम यदि हम यहाँ पे देखेंगे एटीएम और यूपीआई निकासी नियम का। अच्छा, पहले जो है बैंक 5 मुफ्त निकासी प्रदान करती थी जिसमें यूपीआई शामिल था। पहले क्या होता था कि पहले जो विड्रॉल प्लान जो है वो 5 मतलब कि आप कार्ड से 5 विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब यदि देखोगे तो 3 बार आप कार्ड से निकाल सकते हो और 2 बार यदि आप यूपीआई से निकाला तो हो गया आपका टोटल यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन। इसके बाद यदि आप यहाँ पे कैश विड्रॉल करते हो या फिर कोई ट्रांजैक्शन करते हो, प्रति लेन देन पर यहाँ पे 23 रुपये लगेंगे यहाँ पे। इसके बाद यदि हम दूसरा नियम की यदि हम बात करेंगे, ये पैन कार्ड के ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2026 में जो भी बड़ा खर्च कोई भी व्यक्ति करता है तो उससे हर महंगी चीज़ खरीदते वक्त पैन कार्ड मांगा जाएगा। अब कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, फर्नीचर हो गया, कोई भी अगर ऐसी महंगी चीज़ है तो उसमें आपको पैन कार्ड मांगा जाएगा। गाड़ी खरीदी उसमें पैन कार्ड, गाड़ी बेचोगे तो भी उसमें पैन कार्ड लगेगा। और इससे क्या होगा कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारा स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी, ताकि वो ये जान सके कि ये मिडिल क्लास से या फिर लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में तो नहीं जा रहा है। अगर थोड़े से भी आपके खर्चे ज़्यादा हो गए तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे नोटिस आ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप लाखों का लेन देन करते हो तो इसमें तो आपको नोटिस आएगा ही आएगा कि भाई ये सब जो आप लाखों का एक्सपेंसेस कर रहे हो ये पैसा आखिर आ कहाँ रहा है तुम्हारा। तो ये सब चीज़ें नए नियम लागू हुए हैं। सो खैर यदि आप मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आते हो तो लाखों का एक्सपेंसेस तो हमारे पास नहीं होगा, तो फिर भी हम ये जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, यदि आप लोअर मिडिल क्लास हो लाइक मी तो आगे हमारे लिए भी कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें भी नियम लागू किया गया है, उस पर भी हम बातें करेंगे। इसके बाद यदि हम अगला नियम की बात करेंगे तो यहाँ पे कैश पेमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। ये भी लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, यानी कि हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी होनी ही चाहिए हमें। यदि आपने पूरे साल भर में अपने सेविंग अकाउंट पर 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया तो इसकी जानकारी तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी कि एक साल में आप 10 लाख तक का कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा किया तो आपको नोटिस आ जाएगी कि भाई ये पैसा आया कहाँ से। इसके बाद यदि क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज़्यादा है और आपने पूरे साल भर में उसे पे कर दिया है, ठीक है, तब भी इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आने वाले समय में नहीं, अभी से लागू हो चुका है कि जो भी आप मतलब कि बड़े खर्चे कर रहे हो तो यहाँ पे आप फंसोगे ज़रूर। रियल एस्टेट में कैश लेना देना है, उसमें भी आप एक दिन का 2 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अगर 3 लाख किया मतलब कि उस 2 लाख से ज़्यादा किया तो 100% पेनाल्टी लगेगी। 100% मतलब 3 लाख यदि आपने किया तो उसका डबल हो जाएगा, 6 लाख रुपये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद फोर्थ नियम क्या है, अगर आपने एफडी में 10 लाख कराई तो भी आपको इसमें रिपोर्ट चली जाएगी भाई 10 लाख आया कहाँ से, इनकम प्रूफ हमें बताओ। तो हर तरीके से यहाँ पे आप फंसने वाले हो, मतलब कि आप थोड़ा अपर मिडिल क्लास में आते हो तो। और अब हम तीसरा नियम की यदि यहाँ पे हम देखेंगे तो तीसरा नियम में क्या चीज़ है, अभी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यह पावर है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको ट्रैक कर सकती है। मतलब किस किस तरीके से वो कमा रहा है, कहाँ से वो कितना पैसा आ रहा है। अगर जो भी वो कमा रहा है अगर सोशल मीडिया पर वो बता रहा है, मतलब कि सीधी बात यह है कि आपको ट्रैक कर सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ से आप कितना कमा रहे हो। आप उसके नज़र में नहीं बच सकते हो। मान लो किसी इन्फ्लुएंसर ने 15 लाख का ITR भरा है साल का, ठीक है, लेकिन अब करोड़ों की गाड़ी खरीद रहा है, महंगे महंगे ट्रिप पर जा रहा है, फिर महंगे महंगे चीज़ें खरीद रहा है। तो इस केस में भी आप मतलब कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस डेफिनेटली आएगा। आ सकता है नहीं, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि पूरा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कहीं से आप बचने की कोशिश करो लेकिन बच नहीं पाओगे। मतलब कि जो अब नए नए इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो ये रूल इन्फ्लुएंसर को थोड़ा सा डरा सकता है। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखाते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में वो कमाते कितने हैं वो कोई नहीं जानता। लेकिन अब से अगर ऐसा किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इनकी अच्छी तरीके से खातेदारी करेंगे। सो फिर अब फोर्थ नियम की तरफ यदि जाएंगे तो ये हमारा लोअर मिडिल क्लास के लिए है। यार देखो, आप सरकारी बैंक में जाते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यदि आप लोअर मिडिल क्लास में आते हो
यदि आपके पास जीरो बैलेंस अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब यदि आप छोड़ो जीरो बैलेंस, आप यदि सरकारी बैंक में आपका खाता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से हमारे साथ कर्मचारी मतलब कि बदतमीजी करते हैं। भाई अभी लंच चल रहा है, अभी मत आओ, आज लिंक फेल हो गया, आज ये काम नहीं करेंगे, आज डॉक्यूमेंट सबमिटेशन का हम काम नहीं करेंगे, मतलब कि हर तरीके से हम लोग को यानी कि परेशान करते हैं। हालांकि भाई बैंक मैनेजर का भी काम बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन यार एटलीस्ट ग्राहक तो थोड़ा सा मतलब कि उनकी बात तो सुनो, उनकी प्रॉब्लम तो सुनो। मैं यदि अपनी बताऊं तो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने 3 बार एप्लीकेशन को सबमिट किया, तब जाके मेरा मोबाइल नंबर मतलब कि बैंक में रजिस्टर्ड हुआ है। और 3 बार में भी नहीं, तीसरी बार एप्लीकेशन जमा कर रहा था, तो मैंने उसी टाइम मैंने मैनेजर को बोला कि भाई नहीं, अगर मैं अभी सबमिट कर रहा हूँ तो पता नहीं ये एप्लीकेशन आप फेंक दोगे या कहाँ करोगे। मैं जिस टाइम पे मतलब कि एप्लीकेशन तीसरी बार जमा कर रहा था, तो मैंने उनको बोला भाई 2 बार मैंने एप्लीकेशन जमा कर दिया है, अभी तक मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। तब जाके वो मेरे सामने मतलब कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है। तो यार मैं मानता हूँ कि बैंक कर्मचारी के ऊपर जो काफ़ी काम करने का जो प्रेशर रहता है, अगर हमारा काम नहीं होगा तो हमें तो गुस्सा लगेगा ही ना भाई। तो ये सब चीज़ें देखते हुए नया नियम जो लागू किया है शून्य बैलेंस अकाउंट, इसको हम BSBD भी कहते हैं। तो ये भी 1 अप्रैल 2026 से जीरो बैलेंस अकाउंट यानी कि BSBD अकाउंट को पहले से ज़्यादा पावर दी गई है। यानी हम जैसे लोगों को अब बैंक में पहले से बेहतर सुविधा या सम्मान मिलेगा। हालांकि कितना मिलेगा ये तो बैंक में जाने के बाद ही पता चलेगा। आप यहाँ पे अनलिमिटेड कैश जमा कर सकते हैं, ठीक है। ATM या डेबिट कार्ड पूरी तरह से फ्री की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यदि आपने ATM यदि निकाला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ATM चार्जेस सालाना तकरीबन 300 के करीब, 300 रुपये के करीब आपका जो है ईयरली कटता है। लेकिन अब यानी कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद जो है फ्री चेक बुक मिलेगी निर्धारित लिमिट तक। फ्री डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, UPI, NEFT, RTGS। हर महीने 4 फ्री ATM निकासी कर सकते हैं, मतलब कि हर महीने आप 4 फ्री विड्रॉल कर सकते हैं। और छठा नियम, कोई मिनिमम बैलेंस ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी राशि रख सकते हैं, जैसा कि नाम से ये जीरो बैलेंस अकाउंट। और अब जो है जीरो बैलेंस अकाउंट धारकों को भी बराबर वैल्यू मिलेगी, सम्मान मिलेगा। ऐसा सिर्फ ये नियम का कहना है, पता नहीं हमें कितनी सुविधाएं मिलेंगी, वो तो बैंक में जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, यदि आपको सुविधा नहीं मिल रही है फिर भी बैंक कर्मचारी आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप यदि कंप्लेंट करना चाहते हो तो RBI बैंकिंग ombudsman.com शायद है, तो वहाँ से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ बैंकिंग के नए नियम। उम्मीद है जो जानकारी मिलनी थी आपको मिल पाई होगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर कमेंट में ज़रूर बताना, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।